हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आज के एक प्रॉपर सेशन में बहुत दिनों बाद एक प्रॉपर वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। मैं शुरुआत से आखिर तक कोई बकवास नहीं करने आया हूं, डायरेक्ट बात करेंगे लूना के बारे में। देखिए, बात यही है कि एक अच्छे इन्फ्लुएंसर या फिर एक अच्छे उसका यही फ़र्ज़ बनता है एज अ मेरा, अगर सही में अपनी ऑडियंस को नॉलेजेबल बनाना है तो मुझे टाइम से रहते हुए बताना है और अपनी गलती भी माननी है। चूँकि मैं ये न्यूज़ आपको सही से डिलीवर नहीं कर पाया, ये कॉइन मेरे हाथ में नहीं था मेरे भाइयों, और ये गिराना उठाना ये सब मेरे हाथ में नहीं है। हाँ, मेरे से आपसे न्यूज़ शेयर नहीं हुई जिसके लिए मैं काफ़ी गिल्टी हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। बट एक और चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अभी, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए क्या हुआ, लूना की डीलिस्टिंग हो गई है यहाँ से, बाइनेंस से। और क्यों ये देखिए, क्यों ये लूना और के सारे जितने भी यूएसटी के पेयर्स हैं सब हटा दिए गए बाइनेंस से। और क्यों हटा दिए गए? ड्यू टू द रिसेंट वॉलेटिलिटी ऑफ द एसेट। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसमें लेटेस्ट न्यूज़ में, यहाँ पर सीजेड का एक ट्वीट आया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया क्या हुआ। इन्होंने कहा है कि यूज़र प्रोटेक्शन को प्रायोरिटाइज करते हैं, इसलिए उन्होंने डिसीजन लिया है कि वो लूना को और यूएसटी को हटा रहे हैं बाइनेंस से, अपने एक्सचेंज से। और क्यों उन्होंने कहा है ऐसा? इसलिए कहा है कि इतने ज़्यादा लूना मिंट हो गए हैं पिछले कुछ 2-3 दिन में कि हमें यहाँ पर पता था कि कई सारे लूना बाइनेंस पर बिकने के लिए आएंगे। क्योंकि देखिए, ज़्यादातर जाहिर सी बात है, ज़्यादा लूना मिंट होंगे तो बेचने लोग आ जाएंगे अपना लेकर डिपॉजिट करके। तो डिपॉजिट एंड विड्रॉल करके लोग उसको डंप करेंगे, बहुत सारे लूना है। इसी तरह तो लूना नीचे गिरना स्टार्ट हुआ है। लूना का देखिए टोटल सप्लाई दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आप देखो, सर्कुलेटिंग सप्लाई 6.53 बिलियन है, ठीक। और टोटल आप यहाँ पर देख लो कितना चल रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप देखने चलोगे तो मेरे ख्याल से आई थिंक बहुत ज़्यादा है, और आई थिंक 6.97 ट्रिलियन के अराउंड हो गई है। और इस वजह से क्या हुआ है कि बाइनेंस को ये सीजेड को ये इन्होंने ये जो है डिफेंड किया है कह के अपने डिसीजन को, कि वो नहीं चाहते लोगों का नुकसान हो, क्योंकि और लूना वहाँ पर आएंगे बिकने के लिए, और लूना नीचे जाता रहेगा एंड ऐसा करते करते बहुत से लोगों का लॉस हो सकता है। इसलिए हमने लूना को हटा दिया अपने एक्सचेंज से, और डिपॉजिट और विड्रॉल भी बंद कर रहे हैं। और ये जनरली उन्होंने बंद नहीं किया था। ये क्यों बंद हुआ था बता देता हूँ। ऐसा हुआ क्यों था? ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि टेरा की जो ब्लॉकचेन है उस पर ब्लॉक्स नहीं बनाए जाएंगे, यानी कि विड्रॉल्स या फिर ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं होगा। कल न्यूज़ आई थी टेरा के ट्विटर अकाउंट पे, अगर आप जाओगे तो कल आई थी ये न्यूज़। तो उसमें उन्होंने बताया था कि हम कुछ भी सब कुछ जितने भी हैं वो बंद करने वाले हैं। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम नहीं चाहते कि बहुत सारे वैलिडेटर्स जो हैं वो स्टेक कर दे रहे थे, और बहुत सारे लूना लेकर स्टेक कर रहे हैं, और वैलिडेशन में अपनी जो पार्टिसिपेंसी है यानी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इस तरह से वो चाह रहे हैं कि वो अकेले सारा प्रॉफिट लेके चले जाएं, सारा नेटवर्क में गवर्नेंस लेकर चले जाएं। अभी आप देखोगे इसका मार्केट कैप आपको दिखाता हूँ कितना भयानक गिरा है कुछ पिछले 2 दिन में। ये टोटल मार्केट कैप है। और जाहिर सी बात पहले बता दूं, मेरा भी इसमें काफ़ी लॉस हुआ है क्योंकि लूना मेरे स्टेक्ड थे, और वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में, जिसको मैं अब छूना भी नहीं चाहता। अब मैं अनस्टेक भी करके क्या करूँगा, पड़ा रहेगा जैसा है। तो ये देखो यहाँ पर 2.69 आई थिंक 74 बिलियन का मार्केट कैप था एक टाइम पर, और आके गिर गया है। ये कहाँ पर गिर गया है? 236 मिलियन मार्केट कैप है, इतना नीचे गिर गया है। और आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, सीजेड ने भी बोला है कि हमने रिक्वेस्ट किया था लूना की टीम से कि वो बढ़ने वाले लूना को बंद करें ताकि लोगों का नुकसान होना बंद हो, और रिस्टोर द नेटवर्क, बर्न द एक्स्ट्रा मिंटेड लूना एंड रिकवर द यूएसटी पैक को रिकवर करें। तो उन्होंने कहा सो फार वी हैव नॉट गॉटन एनी पॉजिटिव रिस्पांस और मच रिस्पांस एट ऑल, हमें कोई भी रिस्पांस नहीं मिला है। ये इन्होंने कहा है कि एक्सी इन्फिनिटी में इसका उल्टा हुआ था। एक्सी इन्फिनिटी का अगर आपको याद हो उसमें भी ऐसे कुछ हुआ था, और उस समय क्या हुआ था कि जो एक्सी इन्फिनिटी की टीम थी उन्होंने क्रेडिबिलिटी ली, वो सामने आया है, उन्होंने बोला कि हाँ हमसे गलती हुई, ये चीज़ हुई है, उन्होंने वहाँ पर वर्क किया और अपने प्रोजेक्ट को बचा लिया। इनके कहने का मतलब ये है सीजेड का कि लूना की टीम ने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं किया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया, और पिछले इतने टाइम में लोगों का काफ़ी नुकसान। हालांकि सीजेड का कुछ नहीं है, इन दोनों साइड में फ़ायदा ही फ़ायदा है। लोग लिक्विडेट हो रहे हैं उसमें भी फ़ायदा है, लोग यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं उसमें भी फ़ायदा है, क्योंकि ट्रेडिंग फीस हमेशा एक्सचेंज हमेशा पैसा कमाएगा, चाहे बुल मार्केट हो चाहे बेयर मार्केट। तो बस ये
एक अच्छा चीज़ थी कि उन्होंने लूना को हटा दिया। हालांकि कुछ लोगों के लिए दिक्कत हो जाएगी, क्यों जाएगी, लूना को वो सेंड कहाँ करेंगे, बेचेंगे कहाँ। और सुबह ही ऐसा उनका नोटिफिकेशन आया था कि बाइनेंस अर्न टू सी सपोर्ट फॉर लूना एंड यूएसटी, यानी लूना एंड यूएसटी को आप बाइनेंस पे आप स्टेक भी नहीं करा सकते। लॉक्ड स्टेकिंग, ऑटो इन्वेस्ट, डुअल इन्वेस्टमेंट सब हटा दिया जाएगा, ये हटा दिया गया। तो पूरी तरह से लूना 3-4 दिन के अंदर पूरी तरह से प्रोजेक्ट खत्म हो गया। कई जगह से सुसाइड की खबरें भी आ रही हैं कि लोगों का नुकसान हो गया बहुत ज़्यादा। अब मैं आपको एक और चीज़ कहूँगा, ऐसे टाइम में बहुत सी जगह मैंने देखा है कुछ लोग आपसे कह रहे हैं 100x हो जाएगा लूना, ये ले लो वो ले लो। भैया अगर आप भी उनमें से एक नहीं होना चाहते हो जिनका लॉस हुआ है तो प्लीज़ बच के रहो, प्रोजेक्ट से बच के रहो। मैं अपनी यहाँ पर गलती मान रहा हूँ, क्योंकि लूना की गलती नहीं इसमें कोई भी। लूना का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो फॉल्ट आया वो 3 दिन पहले आया, ठीक। उससे पहले तक प्रोजेक्ट में कोई भी ऐसी खराबी नहीं थी जो जिससे कहा जा सके कि प्रोजेक्ट एक दिन में बर्बाद हो जाएगा। और ऐसा हर साइकिल में हुआ है। एक ना एक टॉप 10 क्रिप्टो कॉइन है वो हमेशा डंप कर जाता है, इतना बुरा डंप कर जाता है कि फिर लोग ऑल्ट कॉइन्स में विश्वास करना कम कर देते हैं, जिसकी वजह से आप देखोगे जो बिटकॉइन है हमारा उसमें लोगों का विश्वास बढ़ने लगता है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि बिटकॉइन में लोगों की जो डोमिनेंस है, बिटकॉइन की डोमिनेंस है वो बढ़ने लगती है। अगर मैं बिटकॉइन की डोमिनेंस आपको दिखाऊं तो आप BTC-D का ग्राफ देख लो, BTC-D का यानी कि बिटकॉइन डोमिनेंस का ग्राफ आपको दिखा देता हूँ कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है। तो BTC आई थिंक BTC.D, सो लेट मी शो यू। हाँ, बिटकॉइन की डोमिनेंस है ये। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस का मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। पहली चीज़ कि डोमिनेंस जो स्पाइक मारेगी वो 44% एटलीस्ट मारेगी, लेकिन अभी स्पाइक मार के 45 गई थी। तो टोटली देखोगे बिटकॉइन की डोमिनेंस इस जगह से आके उठ के यहाँ तक आ गई है। अब डोमिनेंस का ये खेल है सारा। अब बिटकॉइन अपनी डोमिनेंस ले रहा है वापस, और ये एक बहुत ही वो वाली बात है जिसको हम कहते हैं कॉशियस रहने वाली बात है। हर क्रैश में, हर बेयर मार्केट में बिटकॉइन सारे ऑल्ट कॉइन्स को अपनी औकात दिखा देता है और ये कह के बोलता है कि मैं ही हमेशा अमर हूँ, मैं अमर ही रहूँगा, इस टाइप का एक डायलॉग मारता है और टॉप के ऊपर जाता है। तो अभी 72% की डोमिनेंस तो मैं नहीं कहूँगा कि उतना जाएंगे, बट एटलीस्ट 46 तक हम फिर से रिट्रेस कर सकते हैं। अच्छा खासा रेजिस्टेंस है वो डोमिनेंस का, और आप उस जगह पर वेट कर सकते हो कि हम लोग उस जगह पर एटलीस्ट आई थिंक कैसा रिएक्ट करते हैं, तो वो देख लेंगे हम लोग। यहाँ पर सेव कर देता हूँ। 46 नेक्स्ट हमारा जोन है डोमिनेंस में। ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज़्यादा रेक्ट होंगे धीरे धीरे, अभी धीरे धीरे करके उन्हें ऑलरेडी ऑल्ट कॉइन्स सब 90% 80% गिर चुके हैं। टेरा लूना की वजह से और ऑल्ट मार्केट से पैसा जा रहा है, वो भी आप देख सकते हो किस तरह से जा रहा है किस तरह से नहीं जा रहा है। अगर आप पूरी मार्केट को देख लो क्रिप्टो करेंसीज़ की, तो टोटल जो मार्केट कैप बचा है वो सिर्फ 1.31 चला बचा है ट्रिलियन, जो कि बहुत कम हो गया है। अभी हम 3 ट्रिलियन के अराउंड आ गए थे नवंबर दिसंबर के अराउंड। तो अभी हमारे पास UST चला गया है ऊपर में टॉप में से। आप ट्रेजर USDT की भी वैल्यू देख सकते हो, उसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। कल परसों में ये भी गिरा था, लेकिन इसने क्या किया, अपने आप को उठा लिया, और ये एक अच्छी चीज़ है कि इसने वहाँ से उठा लिया, वरना दिक्कत हो जाती लोगों को। तो आप उसको भी देख सकते हो, पहली चीज़। और लूना के बारे में ये है कि लूना की फिर से ब्लॉकचेन स्टार्ट हो गई है, तो अब लोग वापस से स्वैप कर सकते हैं, IBC चैनल्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी लूना प्रोजेक्ट के बारे में अगर पर्सनली मुझसे पूछो कि आपको क्या लगता है कि ऊपर जाएगा कि नहीं, देखिए लूना की सप्लाई, जैसा CZ ने बोला कि लूना की जो सप्लाई मिंट हुई है उन्हें बर्न करना स्टार्ट करें। अगर बर्न करते हैं तो अच्छी बात है। आपको अब यहाँ पर प्रोजेक्ट को बैक करना, आपको याद होगा कि यहाँ पर नो रेस्क्यू फॉर टेरा, सो टेरा ने यहाँ पर स्विस एसेट मैनेजर के पास गए थे कि वो बेल आउट कर दें या फिर बच जाएं। फेक न्यूज़ चली थी वैसे, तो $3 बिलियन इन्वेस्ट करने को मना कर दिए हैं, ठीक। तो लूना पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज झेल रहा है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैली हुई है प्रोजेक्ट के अराउंड। अब अगर UST पेगिंग वो लोग कर भी लेते हैं स्टेबल, अगर एक जो आपकी ट्रेड बनती है वो पता है किस में बनती है, मैं आपको बता के जाता हूँ क्या कर सकते हो आप। UST जो है, UST की आप देख सकते हो पेगिंग कैसे देख सकते हो। जैसे UST आपका है तो UST अभी गिर गया है बहुत ज़्यादा। अब वो लोग कोशिश करेंगे, ये ट्रेड बता रहा हूँ बहुत रिस्की हो सकती है, बट मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ क्या हो सकता है क्या नहीं। अब ये ना कहना आके कि आपका लॉस खा लो तो आप मेरे ऊपर डालो। अभी UST 54 सेंट है, ठीक, गया था 22 से 12 सेंट तक गया था। इसमें एक शॉर्ट ट्रेड होती थी, मैंने की थी, इसीलिए बता रहा हूँ क्या किया था। अब देखो जब यहाँ कहीं पे 22 सेंट के अराउंड था तो लेके वहाँ पे 40-50 पे मैंने बेच दिया, लेकिन UST अभी 54 सेंट है। अब जनरली कंपनी जो है लूना से ज़्यादा
कोशिश करेगी कि यूएसटी की पेगिंग को सही कर सके, यूएसटी को $1 के आसपास लाने की कोशिश करे। तो जितना $1 आई थिंक अगर ना भी ला पाए तो ये कुछ ना कुछ पुश करेगी, और वो आपकी एक ट्रेड बन सकती है कि आप यूएसटी लेके रख लो, उसके बाद आप यूएसडी उसको वापस से बीयूएसडी में कन्वर्ट कर लेना। तो ये एक ट्रेड हो सकती है जिसमें काफ़ी अच्छा मनी बन सकता है। यहाँ आप जनरली लिटरली आप स्टेबल कॉइन से पैसा बना सकते हो। अब ये आइडिया दिया है मैंने, इसको एग्जीक्यूट जो कर सकता है वो करेगा, बाकी लोगों के लिए एडवाइस नहीं है। और बिटकॉइन की अब बात करेंगे, डायरेक्टली हम लोग चलते हैं बिटकॉइन के अंदर। लेट्स सी क्या हो रहा है बिटकॉइन ने। देखो ये एग्जैक्टली हम पोटेंशियल बॉटम की बात कर रहे थे, देखो ये हमने कल विक बनाई है और वहाँ से हम बाउंस करते हुए ऊपर की ओर आ गए। ठीक, अभी करेंटली हमने ये वॉल्यूम वाला चार्ट है, इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी हैमर टाइप की थी, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक थोड़ा बुलिश मोमेंटम आ रहा है मार्केट में, और आया भी। उसके बाद से हम लोग ऊपर ही हैं, जिस समय मैंने टेलीग्राम पे बोला था। तो हम लोगों का एक रेजिस्टेंस जो पहला है वो ब्लैक लाइन है, ये वाली ब्लैक लाइन, और जनरली वो 30,800 के अराउंड है। पर ये ब्लैक लाइन हमारा पहले रेजिस्टेंस, दूसरा ये पर्पल जोन है। और जनरली लॉन्ग शॉट्स की वजह से अभी पंप आया, मुझे नहीं लगता मार्केट अभी रिकवर कर रही है, तो अभी सेफ रहना, मार्केट और भी नीचे आ सकती है। मेरा जो अब जो लेवल है जो मैं इसके बीच में दोबारा देखना चाहूँगा मार्केट को, और उसके बाद मैं नीचे वाले जोन को जो है देख रहा हूँ 21K के अराउंड। जब 21K बिटकॉइन अगर आ जाता है तो उस समय मैं कौन से कॉइन इकट्ठा करूँगा, एटम करूँगा। एटम को मैं एक जगह देख रहा हूँ $5 के अराउंड देख रहा हूँ, और उससे भी नीचे देख रहा हूँ वैसे तो आ सकता है, लेकिन एटम को एक्यूमुलेट करना वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड हो सकती है। आप डॉट ले सकते हो, और भी कॉइन्स ऐसे हैं जिनको आप ले सकते हो। ठीक, तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।